नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सभी देख रहे हैं बेस्ट बिहार न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पोस्टेड एक एसडीएम साहिबा और एक सफाई कर्मी मिस्टर एंड मिसेज मौर्य का जो तलाक का केस चल रहा है वो इन दिनों चर्चा का विषय है। मामला उत्तर प्रदेश का है, इसलिए मैं देर से खबर दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक शुद्ध रूप से ठेठ रूप से बिहारी हूं, एक हिंदुस्तानी हूं, और बिहार में ऑलरेडी इतना दर्द है, इतनी कुव्यवस्था है, और हम में खुद ही इतनी कमियां हैं, और हमारे खुद ही अंदर इतनी मेधा है, इतने मेहनती लोग हैं, इतने अच्छे और विचारमान ईमानदार लोग हैं कि हम दूसरे राज्यों की खबरें नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस पर आप अपना विचार दीजिए कि क्या कोई पति अगर अपनी पत्नी को अगर वो पढ़ा लिखा करके अफसर बनाता है तो क्या उस पत्नी को छोड़ देना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, क्या आजकल पत्नियों का जो तलाकनामा दायर हो रहा है, तलाक का केस दायर हो रहा है, उसमें सभी पत्नियां एसडीएम बनने के बाद, डीएम बनने के बाद, अफसर बनने के बाद ही अपने छोटे अधिकारी या छोटे कर्मचारी या गरीब पतियों को तलाक देती हैं? इस गरीब महिलाएं भी अपने अमीर पतियों को तलाक देती हैं, और भारतीय संस्कृति में काना से वर दूना यानी कन्या से वर दोगुना होता है। कभी कभी उम्र में भी, विद्वता में, पढ़ाई लिखाई में और पैसे में दोगुना खोजने की परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में। तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति, अगर आप या हम भी अपने लड़की की शादी करेंगे तो अपने से अच्छे घर में करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम अपने दामाद के लिए, अपने बहनोई के लिए गरीब हुए, और होना भी चाहिए। भगवान करे कि हर गरीब घर की बेटी अपने से अमीर घर में जाए। तो इतनी सारी गरीब लड़कियों की शादी अमीरों से होती है, और वो लड़कियां भी तलाक दायर करती हैं, तलाक लेती हैं, धोखा भी देती हैं। कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपने पतियों को मरवा भी देती हैं, और कई पति ऐसे हैं जो तेल मिट्टी का छिड़क के जला देते हैं, कई तो फांसी लगा देते हैं, कई चाकू से, कई गोली से भी जान ले लेते हैं। तो पति पत्नी का जो विवाद है, इसको शिक्षा से जोड़ करके, और जिस तरह से समाज में इस चीज को जो है वो दिखाया जा रहा है, यानी जिस तरह से दिखाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर मत बनिए, क्योंकि रियल लाइफ में होता है कि वो कलेक्टर बनने के बाद पति को और बढ़ाती है। रियल लाइफ में तो यही होता है कि कलेक्टर के बाद वो अपने चपरासी पति को, सफाई कर्मी पत्नी को भूल जाती है। जबकि ये एक व्यक्तिगत मामला है, इससे कई लोग पूरी स्त्री जाति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दुनिया में पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को जीरो से हीरो बनाया, और वो पत्नियां बाद में उनका जीवन स्वर्ग बना दी। और इसी तरह से दुनिया की हर धर्म पत्नी अच्छा ही सिला देती है। कुछ पत्नियों को छोड़ करके जो कानून के नज़र में तो तलाक लेकर के सही करती हैं, लेकिन धर्म और संस्कार की नज़र से देखा जाए तो वो गलत करती हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर माना जाता है, और पति चाहे कैसा भी हो उसकी इज्जत करनी होती है। लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून कहता है कि अगर दोनों के बीच में खटपट हो या तलाक का पर्याप्त कारण हो तो आप तलाक ले सकते हैं, वैसा ही होता है। तो इसलिए एसडीएम साहिबा के मामले को इस तरह से दिखा करके ये कहना कि सारी लड़की जब पढ़ लिख लेती है तो अपने गरीब पति को छोड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, भिखारी नहीं आते हैं। तो क्या दुनिया की हर लड़की सिर्फ दौलत देख करके शादी करती है? नहीं, लड़कियों को, औरतों को प्यार चाहिए होता है। वो प्यार भरपूर, चाहे चपरासी से मिले या अफसर से मिले, उसको प्यार चाहिए होता है, उसको सम्मान चाहिए होता है। अब कुछ लोभी लालची लोग हर जगह हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, हर कौम में है, हर जाति में है, हर लिंग में है। तो इसलिए औरत जाति को जो बदनाम किया जा रहा है एसडीएम साहिबा को सामने रख के और उनका एग्जाम्पल देकर के, वैसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।